बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में केस दर्ज। एक महिला ने आरोप लगाया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के दौरान उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। हालांकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैज सिद्दीकी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मुंबई के सिनेमाघर में राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर एक बार फिर विवाद हो गया है। मुंबई की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतल म्हात्रे ने अंधेरी पुलिस थाने में 2 अभिनेत्रियों कशिश खान और कृष्णा खंडेलवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शीतल का आरोप है कि अंधेरी के पीवीआर सिनेमा में कशिश खान राष्ट्रगान के दौरान खड़ी नहीं हुई और जब उन्होंने इसके लिए उन्हें टोका तो उन्होंने बदतमीजी की। कशिश खान अंधेरी के थाने पहुंची और उन्होंने भी शीतल म्हात्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर शीतल पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। कशिश खान फिल्म प्यार तो होना ही था और बिग बॉस सीजन 8 में काम कर चुकी हैं। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान के खिलाफ आज मेरठ कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। हिंदू महासभा की ओर से मेरठ कोर्ट में दोनों के खिलाफ अर्जी दी गई है। आरोप है कि फिल्म के सेट पर काली मंदिर का जो दृश्य दिखाया गया था उसमें दोनों अभिनेता ने जूते पहने हुए थे। पिछले महीने कलर्स चैनल पर शो का प्रसारण हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला भावना अरोड़ा को रात में ही घर भेज दिया गया। भावना अरोड़ा को आज सुबह 10 बजे रोहिणी कोर्ट में पेश होना होगा। भावना अरोड़ा का कहना है कि ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान सीएनजी घोटाला हुआ है। उनके पास सबूत हैं, फिर भी केजरीवाल सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भावना ने कहा, उन्होंने जो किया सही किया। भावना ने स्याही फेंकने की घटना में बीजेपी या किसी और की साजिश से इनकार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। ये वाकया ऑड इवन स्कीम की कामयाबी पर दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हुआ। केजरीवाल के भाषण के दौरान एक महिला ने दिल्ली सरकार पर जनता को धोखा देने और सीएनजी घोटाले का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने उसे रोका तो उसने मंच के नीचे से ही काली स्याही फेंक दी जो केजरीवाल के चेहरे पर गिरी। महिला का नाम भावना अरोड़ा है और वो खुद को आम आदमी सेना की पंजाब इकाई की प्रमुख बता रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंके जाने को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की साजिश बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये आरोप भी लगाया है कि बीजेपी आप नेताओं पर हमले करवा रही है। हालांकि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप है कि स्याही फेंकने की घटना के पीछे खुद केजरीवाल की पार्टी का ही हाथ है और वो सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा करवा रही है। स्याही कांड में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर लगाया सीएम केजरीवाल की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप। दिल्ली पुलिस ने आरोप को गलत बताते हुए कहा है कि केजरीवाल को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और उसी लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि स्याही फेंकने वाली महिला भावना अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच भावना अरोड़ा ने एबीपी न्यूज से कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने उनके बाल खींचे और मारपीट भी की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती करेंगी। श्रीनगर में हुई पीडीपी विधायकों की बैठक में महबूबा को इसके लिए अधिकृत किया गया। महबूबा के पिता और बीजेपी पीडीपी की साझा सरकार के सीएम रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 9 जनवरी से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू है। बीजेपी तो महबूबा की अगुवाई में साझा सरकार के गठन का ऐलान कर चुकी है, लेकिन पीडीपी की तरफ से इस बारे में कोई साफ फैसला सामने नहीं आया है। बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इस सिलसिले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूपी के कुछ सांसद कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और महंत आदित्यनाथ को भी मौका मिल सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेकुलर सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती। इसी के साथ जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की दलील दी गई। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसे सही ठहराते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन गलत है। मिशन यूपी के तहत ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के लिए अमेठी के दौरे पर हैं और उन्होंने राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला है। स्मृति ने कहा कि जायस में बालिका स्कूल के लिए आवंटित भूमि पर राजीव गांधी महिला प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया गया है, जिसका खुलासा एक आरटीआई में हुआ है। उन्होंने सांसद राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी का भी आरोप लगाया।
केंद्र की कृषि नीति पर गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार की नीति उद्योगपतियों के लिए जितनी लाभकारी है, क्या किसानों के लिए भी उतनी ही लाभकारी है। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने कृषि बीमा योजना की प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता सरकार को हटाने के लिए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की है और पूछा है कि कांग्रेस फैसला करे कि उसे किस तरफ जाना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि लेफ्ट फ्रंट ने दूसरों से हाथ मिलाने के लिए अपील की है। राज्य में अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने कहा इस अपील का मतलब है कि राज्य से लेफ्ट भी अब आउट है। वाईएसआर कांग्रेस के गिरफ्तार सांसद पी मिथुन रेड्डी के पिता पेड्डी रेड्डी ने अपने बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया है। मिथुन को एयर इंडिया के एक अधिकारी से 2 महीने पहले की गई मारपीट के आरोप में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नेल्लोर जेल भेज दिया है। उन पर तिरुपति एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के एक स्टेशन मैनेजर को थप्पड़ मारने का आरोप है। मिथुन आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद हैं। कोलकाता में एक कथित टीएमसी नेता के बेटे सांबिया सोहाब से अब पुलिस लंबी पूछताछ करेगी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में सौंप दिया है। हिट एंड रन के इस मामले में 13 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के दौरान नो एंट्री जोन में ऑडी कार घुसेड़कर सांबिया ने वायुसेना अधिकारी कॉर्पोरल अभिमन्यु गौड़ को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। टीएमसी सांबिया के पिता के पार्टी में होने से इनकार कर चुकी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने पहले तो अपनी प्रेमिका निक्की चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रणहोला थाने में तैनात विजेंद्र ने प्रेमिका को बेहद करीब से गोली मारी थी। पुलिस मामले की जांच कई पहलुओं से कर रही है। मध्य प्रदेश में कई जगह सांप्रदायिक तनाव के बीच हरदा के एसपी ने एक ऑडियो जारी करके दावा किया कि उन्हें 3 साल पहले छिपावड़ में हुए दंगे के एक आरोपी ने फिर से दंगों की धमकी दी है। एसपी प्रेम बाबू के मुताबिक राज पुरोहित उर्फ टाइगर ने कहा कि अगर बीफ के शक में कुछ लोगों की पिटाई के मामले में हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की गई तो फिर दंगे के लिए तैयार रहे। पटना में गहनों के कारोबारी रविकांत की हत्या के बाद सदमे में उसके पिता की भी मौत हो गई है। रविकांत की राजापुर पुल इलाके में रंगदारी न देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में लोगों ने शव रखकर चक्का जाम किया था। इस मामले में दुर्गेश शर्मा गिरोह के मुंचन राय को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दुर्गेश फरार चल रहा है। यूपी में कन्नौज की पुलिस ने सरेआम एक युवती की पिटाई के आरोप में कथित ग्रीन गैंग की सरगना और उसकी 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद हुई है। आरोप है कि युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज घरवालों ने ग्रीन गैंग नाम के महिला संगठन से उसकी पिटाई करवाई थी। पहली शादी टूटने के बाद युवती दूसरी शादी को तैयार नहीं थी। कोलकाता और तिरुवनंतपुरम के बाद अब पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली 13 फरवरी को ठाणे महोत्सव में कार्यक्रम देंगे। ये न्योता एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड़ ने भेजा है, जिसे गुलाम अली ने कबूल कर लिया। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना के तीखे विरोध की वजह से मुंबई में उनका कार्यक्रम नहीं हो सका था। ये है मोहब्बतें फेम दिव्यांका त्रिपाठी की ये तस्वीरें उनकी सगाई की हैं, जिसमें वो बेहद खुश दिख रही हैं। दिव्यांका ने अपने साथी कलाकार विवेक दहिया के साथ सगाई कर ली है। सगाई का समारोह चंडीगढ़ में विवेक के घर पर हुआ। 9 साल तक अभिनेता शरद मल्होत्रा के साथ रिलेशन में रहने के बाद दिव्यांका का पिछले साल ब्रेकअप हो गया था। तभी से विवेक के साथ उनके अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिलिस्तीनी विदेश मंत्री से रामल्ला में मुलाकात की। पश्चिम एशिया के दौरे में सुषमा फिलिस्तीन के बाद इजराइल भी जाएंगी, जो भारत का प्रमुख सामरिक साझेदार है। विदेश मंत्री इस दौरान दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी करेंगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इटली के दूतावास पर रॉकेट से हमला हुआ है। कल रात हुए इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर है। हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन की काबुल में आज दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। काबुल में शांति बहाली को लेकर आज से 4 देशों की दूसरे दौर की बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि यह हमला बैठक को नाकाम करने के मकसद से किया गया। अफगानिस्तान में दूतावास पर हमले की इस साल की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 3 जनवरी को मज़ार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया था।
अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक आत्मघाती धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। एक स्थानीय नेता के घर के परिसर में घुसने के बाद आतंकियों ने खुद को बम से उड़ा लिया। पिछले हफ्ते इसी इलाके में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के नजदीक भी आतंकी हमला हुआ था।